13 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा जो कुछ हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में? डार्विन शहर। ठीक है, कौन सा अभ्यास है? वायुसेना अभ्यास है। और बहुराष्ट्र में भारत को मतलब शामिल किया गया। ठीक है, भारत की तरफ से C-17 ब्रह्मास्त्र को शामिल किया गया है। IL-78 यानी हवा में फ्यूल भरने के लिए, और सुखोई को शामिल किया गया। ठीक है, भारत और यूएस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है? वज्रप्रहार है, कोफ इंडिया और तर्कस अभ्यास। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन के साथ कौन सा अभ्यास? अजय वॉरियर अभ्यास। उसके बाद फ्रांस के साथ गरुड़ वरुण और शक्ति अभ्यास। और शक्ति अभ्यास का आयोजन उमरई मेघालय में किया गया। और होपेक्स किसके बीच हुआ है? इंडिया और इजिप्ट के बीच। ये साइक्लोन अभ्यास है। उसके बाद नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच। रिम्पैक अभ्यास यूएसए के हवाई द्वीप में। उसके बाद मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड। मैत्री अभ्यास और अयुत्था अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ। उसके बाद दोस्ती 16 त्रिपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, इंडिया श्रीलंका और मालदीव। और एक्वरिन और एकता अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? इंडिया और मालदीव के बीच। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास? मित्र शक्ति और श्रीनेक्स अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेटल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है? नासा। ठीक है, टारगेट कब तक है? 2040 तक। और एलियन हंटिंग टेलीस्कोप के एलियन क्या है? जो दूसरे ग्रह के प्राणी होते हैं। ठीक है, और हैबिटेटल है सुपर हबल। उसके बाद सुनीता विलियम्स अभी हाल ही में किस कंपनी के स्टार लाइनर वाहन से अंतरिक्ष में गई है? बोइंग कंपनी। नासा ने मैगलिन मिशन किस ग्रह के लिए लॉन्च किया है? शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। नासा का परसिवरेंस रोवर किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह से। चंद्रयान 3 चांद के जिस बिंदु पर उतरा उस बिंदु को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। और कब उतरा था? 23 अगस्त 2023 को। इसलिए उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, और चंद्रयान 2 जिस जगह पर उतरा उस जगह को क्या कहते हैं? तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 1 की जगह को जौहर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टेस्ट विकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? बेन स्टोक्स। ठीक है, 6000 रन और 200 विकेट लेने वाले पहले कौन थे ऑलराउंडर? गॉरफील्ड सोबर्स है वेस्ट इंडीज के। और सेकंड में थे जेक कालिस साउथ अफ्रीका के। और थर्ड में है बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। और जेम्स एंडरसन जो हाल ही में संन्यास लिया, वो कहाँ के खिलाड़ी है? इंग्लैंड के। T20 संन्यास लिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? बुमराह। और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यूएसए और वेस्ट इंडीज। कौन सा क्रम है? 9वां क्रम। डेविड वार्नर जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वो किस देश के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2007 में 2024 में वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता है? इंडिया जीता है। ठीक है, 2007 और 2024 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। और 2007 का होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। हाँ, T20 वाला। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले एकमात्र गेंदबाज पैट कमिंस कौन से देश संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। जून 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? जसप्रीत और स्मृति। क्वेश्चन नंबर 4, देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहां प्रारंभ किया जाएगा? महाराष्ट्र। वहां के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, किस लिए प्रारंभ किया जाएगा? जो 6 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग करने के लिए, यानी भूकंप की समझ को बेहतर करने के लिए। महाराष्ट्र के कौन से शहर में? कोयना शहर। ठीक है, बोरहोल रिसर्च लेबोरेटरी में शुरू किया जाएगा। उसके बाद लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कोयना किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कहाँ उसका उद्गम स्थल है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, मतलब कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदी भीमा है, कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और मालप्रभा। ठीक है, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। ठीक है, उसके बाद अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। स्टेट पूछे तो कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद गोदावरी का उद्गम स्थल मतलब कहाँ से उद्गम होता है? तो त्रिम्बकम नासिक से उद्गम होता है।
ठीक है, उसके बाद निकलती है मतलब, और गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा है, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और प्रवरा। और कौन सी योजना है गोदावरी नदी पर? जायकवाड़ी योजना परियोजना है, ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना। हाल ही में कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। और कौन सी कमेटी? सदाशिव कमेटी। जीएसटी संग्रह में भारत में शीर्ष पर कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, प्रदेश स्वच्छ प्रदेश में महाराष्ट्र, अगर शहर में बोली तो स्टेट में महाराष्ट्र है, ठीक है, और सिटी में है इंदौर और सूरत। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे है ना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? 25 जून। किसने घोषणा की है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, किस आधार पर किया गया? तो जो आंतरिक अशांति पर जो राष्ट्रीय आपात, तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा है, ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? 25 जून 1975 को। और कौन से आधार पर? तो आंतरिक अशांति के आधार पर। उस टाइम पे सामूहिक गिरफ्तारी हुई थी, यानी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और बहुत सारे जो मौलिक अधिकार है हमारे, उसे निलंबन किया गया था। ठीक है, और इसका खत्म कब हुआ है? तीसरी राष्ट्रीय आपात खत्म हुआ था 1977। ठीक है, उसमें जो आपातकाल का जिक्र भाग कितना में है? 352। भाग पूछ रहे हैं, और 352 भाग 18 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है, आर्टिकल 352 से 360। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात कौन से आर्टिकल में? 352। और इसके कितने आधार पर लगाया गया? 3 आधार पर। पहला था युद्ध के आधार पर, सेकंड है बाह्य आक्रमण के आधार पर, और थर्ड है आंतरिक अशांति, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा चेंज किया गया। अब तीसरा कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, और इसमें कैबिनेट की लिखित अनुमति लेनी होगी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और कौन से जो फंडामेंटल राइट है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21। और आपातकाल की जो अवधि 6 महीने के लिए लगा सकते हैं, उसके बाद बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा हुई है? 25 मई। और मरखोट दिवस 24 मई। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाएगा? 11 जून। और जो राष्ट्रीय आपात पहली बार कब लगा है? 1962 को, जब चीन ने अटैक किया है। और सेकंड बार जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और थर्ड बार लगा 1975 को। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मौलिक अधिकार पर मतलब 20 और 21 को छोड़कर, हाँ, मतलब निलंबित कर सकते हैं। और कहां से लिया गया? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। भारत में कौन सा आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है? 360 वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 है, अभी तक लागू नहीं हुआ, मैंने एक बार नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? केरल। ठीक है, केरल में प्रारंभ किया है। और किसके आधार पर? तो आजीविका बेहतर जीवन स्तर के लिए। ठीक है, केरल में लॉन्च किया गया। केरल के कौन से गांव? तो कुलपुथुआ गांव। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982। और कौन सी समिति? शिवरामन समिति। इसके वर्तमान हेड कौन है? केबी साजी। और जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? छठा। ठीक है, छठा पंचवर्षीय योजना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान में कहां पर है? नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 है। ठीक है, और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब वो आर्टिकल 338 का ए है। और वो संविधान संशोधन है 89 संविधान संशोधन 2003। ठीक है, नेशनल कमीशन बैकवर्ड कास्ट है, संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन है, और आर्टिकल 338 का बी है। भारत के वर्तमान में जनजातीय आवास मंत्रालय के मंत्री कौन है? पहले मंत्री थे अर्जुन मुंडा, जो अभी है जुर्गन ओराम। मतलब अर्जुन मुंडा पहले जनजातीय मामले के मंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। ठीक है, आज लोकसभा एमपी में खड़े हुए थे खुट्टी से, तो हार गए, और जीता कौन है? जुर्गन ओराम। तभी वर्तमान में कौन है? जुर्गन ओराम। उसके बाद ट्राइफेड की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? अधिनियम पूछ रहे, एक्ट, यानी 1987 एक्ट। ठीक है, उसके बाद जो ट्राइबल फेडरेशन है, उसके ट्राइबल फेडरेशन में जो उत्पाद किया जाता है उसे मार्केटिंग के लिए मतलब ट्राइफेड की स्थापना की गई है। कौन से एक्ट से? 1987। और नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के हेड कौन है? किशोर मकवाना। हुनर और स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 800 साल पुरानी चिमू सभ्यता के अवशेष कहां खोजे गए हैं? पेरू में खोजे गए हैं। ठीक है, और क्या मिला उसमें? चिमू सभ्यता में क्या मिला? शमशान में दफन जो किया है, तो झुमके
मतलब महीना, हाँ झुमके, उसके बाद कंगन भी साथ में प्राप्त हुए हैं। और ये कौन सा मोत बताया गया? हिंसक मोत बताया गया। ठीक है। और जो, हाँ, और कौन से स्थान है? चांचान स्थान है, जिसकी राजधानी पहले चिमू सभ्यता थी। उसके बाद, ठीक है, पेरू की राजधानी लिमा है, पेरू की राजधानी। ठीक है। और जो पेरू जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लामा। और कौन से जो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, किसकी? ऊँट और लामा में उसमें पाया जाता है कि अच्छा उसमें नहीं पाया जाता है। ऊँट और लामा में पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी के केंद्रक पाया जाता है ऊँट और लामा में। ठीक है। उसके बाद सबसे वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है, जो सबसे ऊंचा है। ठीक है। एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। ठीक है। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। उसके बाद टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? सबसे ऊंची सबसे ऊंची बोरिंग झील है ना। ठीक है। जो कहाँ स्थित है? इंडिया, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर में स्थित है। हाँ। उसके बाद अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास, और वहां पे अर्जेंटीना के ठीक नीचे कौन सा स्थित है? पैटागोनिया झील स्थित है, जो मरुस्थल ना, पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है, ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चिली में। हाँ, चिली, मतलब अधिकतर भाग चिली में स्थित है। ठीक है। अटाकामा मरुस्थल, और क्या है? शुष्क मरुस्थल है। हाँ। उसके बाद यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? अभी बोल रहे हैं टिटिकाका झील, जो सबसे ऊंची बोरिंग झील है। उसके बाद पेरू और चिली की सीमा पर कौन सा शुष्क मरुस्थल है? अटाकामा। हाँ, अटाकामा मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल ना, जो ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। पेरू के किनारे में कौन सी जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया? पूनम गुप्ता। ठीक है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से शुरू होगा? 2026 से 2031। ठीक है। यार, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग के हेड कौन है? मतलब अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और पहले कौन थे? पहले वित्त आयोग के हेड केसी नियोगी। केसी नियोगी पहले थी। और 15वें नंबर की एनके नंद किशोर। ठीक है। उसके बाद वर्तमान में सचिव किसे बनाया गया? ऋत्विक रंजन। और इसके जो सलाहकार परिषद में कितने सदस्य? 5 सदस्य। और 5 सदस्य के हेड किसे बनाया गया? पूनम गुप्ता को। उसके बाद परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? पी राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। राष्ट्र लेखाओं के लिए आधार वर्ष तय करने के लिए कौन सी कमेटी का निर्माण किया गया? विश्वनाथ गोल्डर कमेटी। नई शिक्षा नीति के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? नई शिक्षा नीति के लिए कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? बीजी खरे आयोग। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? राजस्थान। घोषणा कब किया गया? 10 जुलाई। राजस्थान में 10 जुलाई को दिया कुमारी ने बजट पेश किया है, तभी जाके उसमें घोषणा किया गया कि इसमें सीएम मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। ठीक है। इसकी लागत राशि, यानी इसके तहत क्या किया जाएगा? जो गाय भैंस बकरी के लिए 5 लाख का बीमा किया गया। ठीक है। इसमें टोटल खर्चा 400 करोड़ रुपए है। और इसमें कितने लाभार्थी लाभ ले सकते हैं? 21 लाख लाभार्थी लाभ ले सकते हैं। उसके बाद गेम्स 2024 किस लिए शुरू किया गया? नवाचार के लिए शुरू किया गया। ठीक है। इनोवेशन न्यूट्रिशन स्कीम के लिए शुरू किया। उसके बाद शहर कार्यक्रम महिला उद्यमिता के लिए स्मार्ट सिटी मिशन 31 मार्च 2025 टारगेट है। ठीक है। इसमें 100 देश हो गए। उसमें पहला 100 को राज्य को शामिल किया गया। स्मार्ट सिटी शहर है। ठीक है। सर्वाधिक शहर यूपी में। उसके बाद एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहाँ लागू किया गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? आरबीआई। ठीक है। उसमें 2023 में कितना था? 16.1 है। अब 2024 में 64.2 है। इसमें अगर मिनिमम बोले तो 0 और मैक्सिमम 100 है। इसमें कितने आधार पर जारी किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक? 3 आधार पर। इसमें पहुंच होनी चाहिए 35% और उपयोग 45% और गुणवत्ता 20%। उसका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 129। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी। और इसमें भारत की रैंक
134। हाँ, जेंडर तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134 है, ठीक है। और जेंडर इन इक्वेलिटी में भारत की रैंक 108 है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF। उसके बाद एसडीजी में भारत की रैंक 109 है, ठीक है। और ईपी इंडेक्स में भारत की रैंक 176 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट जारी करता है और भारत की रैंक 159 है। मेधान सीरीज एपिसोड 63। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? 1 दिसंबर 1963। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 13वें संविधान संशोधन। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, मतलब केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय को प्राप्त, यानी 5 गो आर्टिकल है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? यूपी, ठीक है। कितने प्रतिनिधि? 31 है। और उसमें लोकसभा में सर्वाधिक सीट 80। यूपी में है, ठीक है। 80 को सीट है। और विधानसभा में भी यूपी में 403 है और विधान परिषद में 100 है। भारत के मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का 15% और एक्सेप्शन में है दिल्ली, जहाँ 10% है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 91 संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? 2 कमेटी बनाई गई थी, बाबा कालेकर और मंडल आयोग। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि उस दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32, जो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? इंग्लैंड। और दोहरी नागरिकता कहां से ली गई है? USA। कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 14 से 18। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी की जाती है? आर्टिकल 32 के तहत अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार और लीगल अधिकार दोनों का अगर हनन होगा तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, जो आर्टिकल 76 है, वो मतलब सब कुछ कर सकता लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? लोकसभा से। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, ठीक है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पदों का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 वर्ष, जो पहले हो। भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्य। इसका ट्रिक है, तू भी मजा कर। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है? 12वीं अनुसूची में 18 विषय और 11वीं अनुसूची में 29 विषय। भारत में कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं? 106 पारित हो चुका है। हाँ, बिल अधिनियम अगर एक्ट पूछे तो 106 है और बिल पूछे तो 128 है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया है? 22 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया 24 जनवरी 1950। राज्यपाल के लिए शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो राष्ट्रपति शपथ 60 है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति शपथ का जिक्र आर्टिकल 60 है, उपराष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 59 है और गवर्नर राज्यपाल का शपथ आर्टिकल 159 है। 159 है वो। प्रिंसिपल 69 है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 279 का ए। रामनाथ कोविंद समिति का गठन क्यों किया गया? वन नेशन वन इलेक्शन। हाल ही में कौन सी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं? 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत में हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? अन्ना चांदी है, केरल की। हाँ, केरल की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, चीफ जस्टिस बोला जाए तो वो है, मुख्य न्यायाधीश है वो, ठीक है, मेरा सीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र सरकार ने की EWS SC BC OBC लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा
मुक्त उच्च शिक्षा नीति की घोषणा। 12 जुलाई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किसे 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? पीवी सिंधु और शरद कमल को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? लंदन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विलास्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मी डेविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? WHO। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रारंभ हुई त्वरित नवाचार पोषण योजना का संबंध किससे है? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रजत शर्मा। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? इसरो। क्वेश्चन है, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा शस्त्र के अध्यक्ष बने फिलोमेन यांग का संबंध किससे है? कैमरून। ठीक है, उसके बाद RBI के बारे में विस्तार। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और कौन सा एक्ट? 1934 का एक्ट है। और RBI के राष्ट्रीयकरण 1/1/1949। और कौन से आयोग? शाही आयोग या फिर यंग हिल्टन आयोग। इसके पहले हेड ओस्मान स्मिथ और फर्स्ट भारतीय हेड CD देशमुख और इसके वर्तमान हेड शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? RBI का हेडक्वार्टर पहले हेडक्वार्टर कोलकाता था। 1937 में मुंबई किया गया, तब से वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई है।